गाइस 24 अक्टूबर 2024 को आई स्टडी किट योजना आज सभी स्टूडेंट को जानना बेहद ज़्यादा जरूरी है और ये खास करके उनको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जो अभी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं। इस योजना के बारे में मुझे तब पता चला जब मैं एशिया का सबसे बड़ा मेला सोनपुर मेला में गया था। वहाँ पे क्या था, गवर्नमेंट का कुछ टीम था जो कि इस योजना के बारे में लोगों को अवगत करा रहा था। उन्होंने हमें क्या किया, इस योजना के बारे में बताया भी और उन्होंने इस तरीके से एक पेपर भी दिया जिसमें इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी लिखा गया है। फिर मैं घर आया तो इंटरनेट पे रिसर्च करना शुरू किया, तब मुझे पता चला इस योजना के बारे में। और ये योजना उन सभी स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, क्योंकि इस योजना में क्या होता है, आपको गवर्नमेंट स्टडी मटेरियल फ्री में प्रोवाइड कराती है। जैसे कि आपका बुक्स हो गया, यहाँ पे पेन हो गया, आपका नोटबुक हो गया, इस तरीके से चीज़ें आपको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कराती है। आइए इस वीडियो में इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी समझते हैं, इसके लिए क्या पात्रता रखा गया और किस तरीके से आपको इसका लाभ लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, इस योजना को लॉन्च बिहार सरकार द्वारा 24 अक्टूबर 2024 को किया गया था। इस योजना में क्या होता है, आप जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं उससे रिलेटेड आपका जो भी स्टडी मटेरियल होता है वो आपको गवर्नमेंट फ्री में प्रोवाइड कराती है। तो चलिए समझते हैं इसका योग्यता क्या रखा गया है। तो सबसे पहला इसमें लिखा गया है योग्यता में कि नियोजन में न्यूनतम 6 माह का पूर्व निबंधन। इसका मतलब क्या है आप समझिए। आपके हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या होता है, एक डीआरसीसी होता है। तो वहाँ पर आपको 6 मंथ पहले वहाँ पर आपको जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके 6 मंथ बाद ही आपको क्या होगा, स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो पहला इसमें ये भी लिखा गया है। दूसरा इसमें लिखा गया है कि आप बिहार के मूल निवासी होना चाहिए, यानी कि इसके लिए सिंपल सा आपको आवासीय प्रमाण पत्र देना पड़ जाएगा। थर्ड यहाँ पे लिखा गया है कि लाभुक अभ्यर्थी का वार्षिक प्रावारिक आय 1,80,000 से कम होना चाहिए। यानी कि अगर आपका वार्षिक आय आपके परिवार का 1,80,000 से कम है तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए सिंपल सा आपको इसके प्रूफ के लिए आय प्रमाण पत्र बनाना होगा जिसमें 1,80,000 से कम वार्षिक आय को आपको दिखाना होगा। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि अभ्यर्थी द्वारा सरकारी सेवा संबंधित परीक्षा हेतु आवेदन का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं उसका आपको एक प्रूफ देना होगा। जैसे कि अगर आपने रेलवे में फॉर्म भरा होगा तो उसका आपको एक प्रूफ देना होगा कि आप रेलवे में फॉर्म भरे हैं, एनटीपीसी का भरे हैं, आप लोको पायलट का भरे हैं, या फिर अगर आप बीपीएससी का भरते हैं तो वहाँ पे आपको एक प्रूफ देना होगा कि हमने बीपीएससी में फॉर्म भरा है, इसके रिलेटेड हमें स्टडी मटेरियल चाहिए। अगला यहाँ पे लिखा गया है उम्र संबंधित परीक्षा के मापदंड के अनुरूप। इसका मतलब ये है कि अगर आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में फॉर्म भर रहे हैं उसका जो आयु सीमा रखा गया है उस आयु सीमा में आप आना चाहिए। जैसे कि बीपीएससी 21 वर्ष के बाद ही आप क्या कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ भी आपको ये स्टडी मटेरियल आपको 21 वर्ष के बाद ही मिलेगा। अगर आप 21 वर्ष के पहले आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप फॉर्म भरेंगे तभी ना मिलेगा, तो ये बात वही हो जाता है मिलने देके। अगला यहाँ पे लिखा गया है कि लाभुक के चयन दिव्यांग, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति, जनजाति, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा। यानी कि ये सारे लोगों को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा। अगर आप इन सब में नहीं आते हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में मिला जाए, आपको सेकेंडरी में रखा जाए। लेकिन अगर आप महिला हैं या फिर अगर आप अति पिछड़ा वर्ग है तो आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, प्राथमिकता दिया जाएगा। तो इस वीडियो को आप दबा के शेयर करिए ताकि और भी लोगों को ये जानकारी मिल सके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।